नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। प्रतापगढ़ में रास्तों पर भरा नल व घरों का गंदा पानी। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के बाबा बेलखरनाथ ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दिलीपुर बाजार में बाजारवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर है। वहां गांव के रास्तों पर नल व घरों का गंदा पानी नाली से निकलने के बजाय सड़कों पर बहने के कारण लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। बाजारवासियों ने बताया है कि गांव की सफाई व्यवस्था नहीं होने और सड़क पर कीचड़ होने के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियां पैदा होने का डर है। वहीं बाबा बेलखरनाथ के वीडियो प्रतीक सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में लाया गया है और जल्द से जल्द नालियों की सफाई कराई जाएगी। इसके साथ ही रानीगंज के विधायक नीरज ओझा ने नाले के निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र शासन को भेज दिया है। ये पानी का जल जमाव की समस्या कितने दिनों से है? कहीं शिकायत आप लोग किए थे? हाँ, शिकायत किए थे फेसबुक के जरिए और जो है जन सुनवाई आज पे। कितने दिनों से समस्या बनी? अरे 3 महीने से लगभग ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये कौन सा पानी है कि ये नाली का पानी है। नाली का है। क्या पूरी तरीके से नाली चौक हो गई? हाँ, पूरी एकदम जाम हो गई है पूरा तरीके से फुल है नाली। पिछले 5 सालों से इस पे कोई साफ सफाई का कार्यक्रम नहीं हुआ। आते हैं बस वही थोड़ा बहुत चले जाते हैं। आपने प्रधान या सेक्रेटरी या डीएम किसी को सूचना इसके द्वारा दी? हाँ, आज डीएम एसपी को सूचना भेज दी गई है फेसबुक के माध्यम से। और क्या नाम है? संगम लाल को भेज दी गई है। सड़क पर पानी भरा हुआ है, क्या वजह है इसके? जो है किसी अधिकारी को आप द्वारा सूचना दी गई? हाँ, सूचना दी गई है। हमने यहाँ पे प्रतापगढ़ डीएम, एसपी और जन सूचना कार्यालय पे और ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर दिया है और फेसबुक पे भी डाला हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विगत 5 वर्षों से सफाई का कार्य लंबित है। सफाई कर्मी आते हैं, केवल खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। और ये दिलीपुर चौराहा से हिमायुपुर मार्ग पे लगभग 1 किलोमीटर पूरा जल भराव रहता है, जिसकी से इन्फेक्शन का बहुत सारा प्रभाव गाँववासी इससे बहुत परेशान है। किसी से पुलिस का भी आना जाना लगा रहता है? पुलिस का प्लस ये राजमार्ग है। यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं, जो कि उनका भी आना जाना इसी से रहता है, लेकिन इसको सब लोग नजरअंदाज करते हैं। आपसे कृपा करके जहाँ तक आवाज़ पहुँचा पाएँ आवाज़ पहुँचाएं, इस पर कार्रवाई हो, सफाई हो। और ये इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कोरोना काल में भी इसी में है, लेकिन इसको जो है प्रधान इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने आज कम से कम इसे 10,000 लोगों तक पहुँचाया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई की रूपरेखा नहीं बन पाई है। न कहीं से आश्वासन मिला। हमारा नाम शैलेश कुमार, सन ऑफ शिव कुमार, दिलीपुर चौराहे दुकान है। दिलीपुर बाजार में जो है नाली चौक हो गई है और पूरी तरीके से वहाँ पानी भरा हुआ है, तो किस तरीके के आपके द्वारा जो शिकायत किया गया था ग्रामीणों के द्वारा, तो उस पर क्या अभी तक निष्कर्ष? ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और कल शाम को ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था। इसमें सफाई कर्मियों को मेरी तरफ से एडीओ पंचायत में निर्देशित किया गया था कि सफाई कर्मियों को लगा के जो चौक नाली है उसको खुलवाया जाए। सफाई कर्मी मौके पर गए भी थे, कुछ काम उन्होंने किया भी था और आज संज्ञान में मुझे आ रहा है कि आज सफाई कर्मी नहीं पहुंचे हैं। पुनः मेरे पास शिकायतें आई हैं, निर्देशित किया गया है कि सफाई कर्मियों को लगवाया जाए वहाँ पे तत्काल, और अगर ज़रूरत पड़े तो नगर पालिका से भी कोई सफाई कर्मियों को बुलवा के उस नाली को खुलवाया जाए। असल में ये जो प्रकरण है ये माननीय विधायक रानीगंज द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है दिलीपुर की जो नाली है उसका चौड़ा करने का और थोड़ा पावर हाउस तक उसको बढ़ाने का, ताकि उसका पानी पावर हाउस के बाद जो नाला है उसमें ड्रेन किया जा सके। तो इस क्रम में वो प्रस्ताव ब्लॉक से जा चुका है और पुनः वो नाली का पुनः निर्माण होगा, पूरा वो गहरी करी जाएगी और वो लंबी करी जाएगी। तो इस तरीके से उसका निवारण कम्प्लीटली सॉल्व हो पाएगी प्रॉब्लम। आपका नाम सर? प्रतीक सिंह, खंड विकास अधिकारी शिवपुर। पानी की समस्या कितने दिनों से बनी हुई है? क्या इससे बीमारी भी हो सकती है? यहाँ जल भरा हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये टीवी के माध्यम से बधाई आपको देना चाहता हूँ। कम से कम आप दलीपुर में पहली बार ये आवाज़ उठाने के लिए हमारे लोगों के बीच में आए, और इसके साथ मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि सबसे पहले तो हमारे ग्राम प्रधान को चाहिए, ग्राम प्रधान के साथ साथ हमारी जनता को स्वयं आगे आना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ के वीडियो के माध्यम से। एक सबसे कमी है कि यहाँ के सफाई कर्मी चाहे बीडीसी हो, चाहे यहाँ क्षेत्र के हमारे क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, सबको इकट्ठा हो कि ये समस्या को सबको आवाज़ उठानी चाहिए, सारे बाजार वालों को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जब ये लोग नहीं समझते तो वो गलती हमारी भी है, समाज की भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रशासन की है, जो ताकतवर लोग हैं जो हमको एक काम नहीं करने देते हैं, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, चाहे अपने
अधिकारियों के माध्यम से वहाँ पे खड़े हो गए, हम लोगों को सहयोग दें और सहयोग में हम लोगों को साथ देंगे। सफाई कर्मी के साथ भी इसको नाली को साफ किया जाए और ऐसा इसको स्वच्छ बनाया जाए कि वर्तमान में हमारी बाजार का चौमुखी विकास हो। कितने दिनों से समस्या बनी? ये समस्या हमारी समस्या तो जब से 20 साल से आ रहे हैं, 20 साल से है। आपने इसकी शिकायत कहीं दी? नहीं, हम शिकायत नहीं की, क्योंकि हम यहाँ के तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैंक में आते हैं, जाते हैं और यहाँ की जनता ये आवाज मजाक भी करते हैं कि भैया यहाँ क्या बरसात यही होती है और कहीं नहीं होती। ये मतलब एक मजाक भी करते हैं, लेकिन हम इसका माध्यम ये बनाना चाहते हैं कि सबको सहयोग करना होगा। और सबसे पहले फावड़ा हम अपने वीडियो के प्रधान से कहना चाहते हैं कि सबसे पहला फावड़ा हमारा लोगों का होगा, लेकिन उसमें आके पहले सहयोग दें। चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे श्रम व्यवस्था हो, चाहे सहयोग की भावना हो, मिलके हमारा लोगों का सहयोग करें और हम लोग इसको कल ही इसका कार्य प्रारंभ कर देंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। लखीमपुर खीरी में दुधवा पार्क के समीप किया जाएगा हाईवे पट्टी का निर्माण। देखिए लखीमपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की ये खास रिपोर्ट। वर्ष 2018 में दुधवा टाइगर रिजर्व के आयोजित बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा नेशनल पार्क को हाईवे मार्ग से जोड़ने का वादा किया था, जिसको लेकर नागरिक उड्डयन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह राजकीय हवाई पट्टी का निरीक्षण करने बलिया पहुंचे। उन्होंने बोला कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दुधवा पार्क के समीप हाईवे पट्टी का निर्माण किया जाएगा। सर, आज ये बलिया हवाई अड्डे का निरीक्षण आप लोग करने आए हैं, दुधवा हवाई अड्डे का, उसका क्या औचित्य है? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, प्रदेश सरकार ने गत 4 वर्षों में सिविल एविएशन फील्ड में ऐतिहासिक काम किया है और इसका प्रमाण है कि 2017 से पहले जहां 4 फंक्शनल एयरपोर्ट प्रदेश में थे, उसके बाद में कानपुर, हिंडन, प्रयागराज और अब 8 मार्च से बरेली, ये 4 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, यानी कि 4 पहले थे, 4 अभी नए हो गए। उसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही कुशीनगर एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जैसे दर्जा मिला, वो उसको DGCA का लाइसेंस मिल गया। तो इस तरीके से 5 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो पिछले 4 साल में रेडी हुए हैं और लंबे समय से इन पर काम चल रहा था, लेकिन ये पूरे नहीं हुए थे, फंक्शनल नहीं हुए थे। इसके अलावा प्रदेश सरकार हर कोने में, प्रदेश के हर कोने में हवाई अड्डे हों और एयर कनेक्टिविटी से जुड़े, इसके लिए लगातार काम कर रही है। और ये जो मैंने बताया कि 5 एयरपोर्ट जो नए जुड़े हैं, इसके अलावा अपकमिंग एयरपोर्ट हैं अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, आजमगढ़, ये चारों एयरपोर्ट भी लगभग तैयार हैं। आजमगढ़ और श्रावस्ती, मुरादाबाद में तो काम भी पूरा हो गया, बस अलीगढ़ में थोड़ा सा काम बाकी है। इसके अलावा जो चित्रकूट है उसमें भी एक बड़ा एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, टेबल टॉप हिल टॉप का ये एयरपोर्ट है और वो भी तैयार हो रहा है 19 सीटर के लिए, तो अभी अगले 2 महीने में तैयार हो जाएगा और अगले 4-5 महीने में एयरबस के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सोनभद्र में तैयार हो रहा है एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम सब जानते हैं कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है कि प्रदेश सरकार ने अपने दम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी चर्चा तो बहुत दशकों से हो रही थी, लेकिन अब जाके उसमें सारी चीज़ें हो गई। 7 अक्टूबर को कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट उसमें साइन होने वाला है। तो आगे जो प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर डिवीजनल हेडक्वार्टर को कैपिटल से जोड़ना, यानी कि स्टेट कैपिटल लखनऊ से जोड़ना, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और चारों तरफ एयरपोर्ट का एक नेटवर्क का काम हो रहा है। अभी मेरठ एयरपोर्ट की भी हम लोगों को परमिशन मिली है जो GMR से अब तक नहीं मिली थी, तो उसमें भी मेरठ एयरपोर्ट से भी अब जल्दी काम शुरू होने वाला, वहाँ से भी हम लोग 1 साल के अंदर अंदर फ्लाइट चलाना सुनिश्चित करेंगे। सहारनपुर एयरपोर्ट में सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है, तो वहाँ सहारनपुर में भी एक फुल फ्लैश एयरपोर्ट आ सकेगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार 21 एयरपोर्ट इस प्रदेश में हो जाएंगे। 21 एयरपोर्ट के बाद में 7 हमारी ऐसी हवाई पट्टियाँ हैं जो अभी चालू अवस्था में सक्रिय हैं, जिनमें से बलिया भी है। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें आगरा, वाराणसी, अयोध्या, इन 2 जगह पे एयरपोर्ट है। आगरा और वाराणसी में फंक्शनल एयरपोर्ट है। अयोध्या के लिए प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम इसे बोइंग 777 के लिए, यानी कि जो लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट हो सकती है, उसके लिए एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए लगभग 1000 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति और 900 करोड़ से अधिक की जो है वित्तीय स्वीकृति प्रदेश सरकार जारी कर चुकी है और 200 एकड़ के करीब ज़मीन खरीदी जा चुकी है। इसमें कुल मिला के 550 एकड़ ज़मीन अतिरिक्त जो है सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि कल ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 250 करोड़ रुपए की लागत से
फर्स्ट फेज़ का जो टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, एप्रन, जितनी आवश्यक सुविधाएं वो बनाने के लिए घोषणा करती है और उन्होंने स्वीकृति दे दी, तो शीघ्र ही वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो फेज़ आता है वो आता है एडवेंचर टूरिज्म का, या जो इको टूरिज्म है। तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पीलीभीत वाला एरिया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसके लिए बरेली एयरपोर्ट हमारा फंक्शनल हो गया। उसके बाद में जो महाराजगंज में हमारा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके लिए कुशीनगर एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया। इसके बाद में जो हमारा अगला आता है बहराइच में है, जैसे कतरनिया घाट, तो इस सब के लिए अयोध्या नज़दीक पड़ेगा। तो आगे हमारी जो हवाई पट्टियां हैं, इन हवाई पट्टियों को किस प्रकार से हम लोग यूज़ करें टूरिस्ट के फैसिलिटेशन के लिए, इस पर अब विचार चल रहा है और आज इसी क्रम में ये निरीक्षण किया गया है। यहाँ की जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छी कंडीशन में है, ये फिट है किसी भी कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए अगर चार्टर फ्लाइट आती है तो। लेकिन है क्या, बहुत सारे लोगों को अभी ये पता ही नहीं है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये रेडी टू यूज़ एयर स्ट्रिप है, इसमें कुछ और फैसिलिटीज़ बढ़ा के हम लोग किस प्रकार से आगे और इसका विकास कार्य कर सकते हैं, इसकी कार्य योजना इस इंस्पेक्शन के बाद बनाएंगे। और कोशिश होगी कि दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन करने के लिए और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम इस एयर स्ट्रिप का यूज़ कर सकें। सर क्या मांग के चले हैं, जो दुधवा में टूरिस्ट आता है उसको सुविधा कब से मिलने लगेगी? देखिए, अभी इनिशियल फेज़ में हम लोग इसको इसमें जो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होती है कि एयर स्ट्रिप के फंक्शन करने के लिए, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में आगे एक मार्केट सर्वे होता है, मार्केट सर्वे के हिसाब से कितना पोटेंशियल है। सर आज ये पलिया हवाई अड्डे का निरीक्षण आप लोग करने आए हैं, दुधवा हवाई अड्डे का, उसका क्या औचित्य है? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, प्रदेश सरकार ने गत 4 वर्षों में सिविल एविएशन फील्ड में ऐतिहासिक काम किया है और इसका प्रमाण है कि 2017 से पहले जहां 4 फंक्शनल एयरपोर्ट प्रदेश में थे, उसके बाद में कानपुर, हिंडन, प्रयागराज और अब 8 मार्च से बरेली, ये 4 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, यानी कि 4 पहले थे, 4 अभी नए हो गए। उसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही कुशीनगर एयरपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जिसे दर्जा मिला, वो उसको DGCA का लाइसेंस मिल गया। तो इस तरीके से 5 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो पिछले 4 साल में रेडी हुए हैं और लंबे समय से इन पर काम चल रहा था, लेकिन ये पूरे नहीं हुए थे, फंक्शनल नहीं हुए थे। इसके अलावा प्रदेश सरकार हर कोने में, प्रदेश के हर कोने में हवाई अड्डे हों और एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, इसके लिए लगातार काम कर रही है। और ये जो मैंने बताया कि 5 एयरपोर्ट जो नए जुड़े हैं, इसके अलावा अपकमिंग एयरपोर्ट हैं अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, आजमगढ़, ये चारों एयरपोर्ट भी लगभग तैयार हैं। आजमगढ़ और श्रावस्ती, मुरादाबाद में तो काम भी पूरा हो गया, बस अलीगढ़ में थोड़ा सा काम बाकी है। इसके अलावा जो चित्रकूट है उसमें भी एक बड़ा एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, टेबल टॉप हिल टॉप का ये एयरपोर्ट है, वो भी तैयार हो रहा है। 19 सीटर के लिए तो अभी अगले 2 महीने में तैयार हो जाएगा और अगले 4-5 महीने में एयरबस के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सोनभद्र में तैयार हो रहा है एयरपोर्ट, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हम सब जानते हैं कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है कि प्रदेश सरकार ने अपने दम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी चर्चा तो बहुत दशकों से हो रही थी, लेकिन अब जाके उसमें सारी चीज़ें हो गई। 7 अक्टूबर को कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ ज़ूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट उसमें साइन होने वाला है। तो आगे जो प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर डिवीजनल हेडक्वार्टर को कैपिटल से जोड़ना, यानी कि स्टेट कैपिटल लखनऊ से जोड़ना, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और चारों तरफ एयरपोर्ट का एक नेटवर्क का काम हो रहा है। अभी मेरठ एयरपोर्ट की भी हम लोगों को परमिशन मिली है, जो GMR से अब तक नहीं मिली थी, तो उसमें भी मेरठ एयरपोर्ट से भी अब जल्दी काम शुरू होने वाला, वहाँ से भी हम लोग 1 साल के अंदर अंदर फ़्लाइट चलाना सुनिश्चित करेंगे। सहारनपुर एयरपोर्ट में सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है, तो वहाँ सहारनपुर में भी एक फुल फ्लैश एयरपोर्ट आ सकेगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार 21 एयरपोर्ट इस प्रदेश में हो जाएंगे। 21 एयरपोर्ट के बाद में 7 हमारी ऐसी हवाई पट्टियाँ हैं जो अभी चालू अवस्था में सक्रिय हैं, जिनमें से पलिया भी है। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें आगरा, वाराणसी, अयोध्या, इन 2 जगह पे एयरपोर्ट है। आगरा और वाराणसी में फंक्शनल एयरपोर्ट है। अयोध्या के लिए प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी
कि हम इसे बोइंग 777 के लिए, यानी कि जो लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट हो सकती है उसके लिए एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए लगभग 1000 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति और 900 करोड़ से अधिक की जो है वित्तीय स्वीकृति प्रदेश सरकार जारी कर चुकी है और 200 एकड़ के करीब ज़मीन खरीदी जा चुकी है। इसमें कुल मिला के 550 एकड़ ज़मीन अतिरिक्त जो है सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि कल ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 250 करोड़ रुपए की लागत से फर्स्ट फेज़ का जो टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, एप्रिन जितनी आवश्यक सुविधाएं वो बनाने के लिए घोषणा कर दी है और उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो शीघ्र ही वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है एडवेंचर टूरिज्म का, या जो इको टूरिज्म है। तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पीलीभीत वाला एरिया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसके लिए बरेली एयरपोर्ट हमारा फंक्शनल हो गया। उसके बाद में जो महाराजगंज में हमारा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके लिए कुशीनगर एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया। इसके बाद में जो हमारा अगला आता है बहराइच में है, जैसे कतरनिया घाट, तो इस सब के लिए अयोध्या नज़दीक पड़ेगा। तो आगे हमारी जो हवाई पट्टियां हैं, इन हवाई पट्टियों को किस प्रकार से हम लोग यूज़ करें टूरिस्ट के फैसिलिटेशन के लिए, इस पर अब विचार चल रहा है और आज इसी क्रम में ये निरीक्षण किया गया है। यहाँ की जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छी कंडीशन में है, ये फिट है किसी भी कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए अगर चार्टर फ्लाइट आती है तो। लेकिन है क्या, बहुत सारे लोगों को अभी ये पता ही नहीं है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये रेडी टू यूज़ एयर स्ट्रिप है, इसमें कुछ और फैसिलिटीज़ बढ़ा के हम लोग किस प्रकार से आगे और इसका विकास कार्य कर सकते हैं, इसकी कार्य योजना इस इंस्पेक्शन के बाद बनाएंगे और कोशिश होगी कि दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन करने के लिए और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम इस एयर स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। सर क्या मांग के चले जो दुधवा में टूरिस्ट आता है उसको सुविधा कब से मिलने लगी? देखिए, अभी इनिशियल फेज़ में हम लोग इसको इसमें जो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होती है कि एयर स्ट्रिप के फंक्शन करने के लिए, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में आगे एक मार्केट सर्वे होता है, मार्केट सर्वे के हिसाब से कितना पोटेंशियल है बाकी फ़्लाइट्स के लिए, वो मार्केट सर्वे के बाद में डिसाइड किया जाएगा। एयरपोर्ट चलने की बात है, ये तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। हम लोग भी बिजनेसमैन हैं और जो भी छोटा मोटा रोज़गार करते हैं उससे बहुत ही बढ़ावा मिलेगा उस चीज़ को। जैसा कि हमारे यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर दूर दूर से पर्यटक वगैरह लोग आते हैं, तो इससे हमारे पलिया क्षेत्र का भी विकास संभव है। ऐसी तरीके से अगर हवाई पट्टी भी चालू हो जाएगी तो हमारे यहाँ रोज़गार मिलेगा लोगों को और रोज़गार बढ़ जाएगा। जो दूर दूर से लोग आएंगे हवाई पट्टी पे, तो इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, पलिया को लोग जानेंगे। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने वास्तव में जो कहा वो करके दिखाया। अभी कुछ समय पहले पलिया के दुधवा में बर्ड फेस्टिवल लगा था, उसमें उन्होंने मंच से कहा था कि वह दुधवा पर्यटन को एयरपोर्ट से जोड़ेंगे और उसी के क्रम में उन्होंने पलिया स्थित हवाई अड्डा, वहाँ पर उनके जो सचिव हैं उड्डयन विभाग के और मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री सुरेंद्र सिंह जी, जिनका कल हवाई जहाज़ द्वारा पलिया एयरपोर्ट पर आगमन हुआ और शीघ्र ही वह निरीक्षण करके जो गए हैं और शायद मुझे लगता है पलिया हवाई अड्डा जल्द ही शुरू होगा। और ये सिर्फ हवाई अड्डा शुरू ही नहीं होगा, ये पलिया क्षेत्र का चहुमुखी विकास इससे होगा, क्योंकि दुधवा जो है पूरे प्रदेश में एकमात्र पर्यटन स्थल है हमारे पलिया क्षेत्र में। इसके बड़े दूरगामी परिणाम आएंगे और इस एयरपोर्ट के चालू होने के बाद पलिया पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा। यहाँ के व्यापारियों को लाभ होगा, यहाँ के लोगों को लाभ होगा, आने वाले समय में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा हमारा पलिया, ऐसा मेरा मानना है। इसके बारे में हमें मतलब जब ये कल जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा ये हवाई पट्टी जल्द ही चालू करने का निर्णय लिया गया, तो पलिया में हर्षोल्लास है, क्योंकि इससे चालू होने से हमारे दुधवा नेशनल पार्क की भी वो बढ़ेगी। विदेशी पर्यटक जो हवाई बस से आते थे, ट्रेन से आते थे, उनको भी सुविधा होएगी, वो अपने सीधे फ्लाइट से आएंगे। और पलिया का इलाके जो इस समय बहुत ही उसकी परिस्थिति डाउन हो गई थी, उसमें भी तरक्की होने का मतलब संभावना है कि पर्यटक आएंगे तो पलिया का भी थोड़ा जो है व्यापार बढ़ेगा और जिससे जनता में हर्षोल्लास है। थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ
मुख्यमंत्री आए हुए थे, ये बर्ड फेस्टिवल पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए हुए थे। उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ की हवाई पट्टी जल्दी चालू करेंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, तो हमारे पलिया में बहुत ही हर्षोल्लास की भावना है। श्रावस्ती में डॉक्टर ने पेशेंट से किया दुर्व्यवहार। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। बिनगा जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर जगदीश प्रसाद का पेशेंट के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। जब पेशेंट ने उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आया तो उन्होंने पहले उसके साथ बदतमीजी की तथा दवा मांगने पर उसे गाली भी दी, जिसको लेकर वहां के लोगों की मांग है कि श्रावस्ती के जिला अधिकारी पेशेंट के साथ बदतमीजी करने वाले डॉक्टर के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ये वाले पेशेंट का देखा जैसा आपका शुभ नाम? जाओ, मेरा नाम। अरे यार चलो, तुम यहाँ बना रहे हो, मोबाइल लेके क्या बताइए, क्या चीज? अरे तुम मोबाइल लेके क्या घूम रहे हो भैया? मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रामकृष्ण वर्मा। अरे तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कुछ कह रहा है कोई? हम तो कहते हैं लीजिए श्रीमत से बात करिए। कहते डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रामकृष्ण वर्मा आए हैं यहाँ पर, जो है मलहम के जो है वो डिमांड कर रहे हैं, जिनको डिमांड नहीं हो रहा है। आप उनको जेठा सर से बात करिए, बात करिए उनसे। 97 और आप क्या कह रहे थे, कहाँ डिमांड करनी है? दे रहा हूँ, जो है ऑक्सीजन जरूरत नहीं है। आप कहाँ कह रहे थे, कहाँ डिमांड करनी है इसकी, जो है मतलब दवा की? मेरे यहाँ दवा नहीं है, डिमांड करो वहाँ मुख्यमंत्री के डालो वहाँ उनके पोर्टल। यहाँ आपके यहाँ पर अस्पताल में दवा नहीं है? नहीं है। आप यहाँ के क्या हैं? कहा जाता है मैं? अरे भाई डॉक्टर, मैं सीनियर कंसल्टेंट यहाँ पर हूँ। आपका शुभ नाम? डॉक्टर जगदीश प्रसाद। डॉक्टर जगदीश प्रसाद। कितनी बार बताऊँ? तो बात है, अगर कोई पेशेंट अगर आता है तो उसको जैसे टेबलेट पे टेबलेट दिखाई जाती है, जो है हमारे पास दिया जाएगा। हाँ, जो है वही दिया जाएगा। बोलो। ये टेबलेट सिर्फ दी जाती हैं। बाय द वे कोई पेशेंट अगर एक्सीडेंट होकर आता है तो सिर्फ टेबलेट से काम चला जाता है क्या? इंजेक्शन हमारे पास है, इमरजेंसी में इंजेक्शन दिया जाता है। और बाकी मलहम वगैरह? मलहम नहीं हमारे पास है। मलहम कोई नहीं है? नहीं है, केवल मलहम पट्टी वाला है, दर्द वाला नहीं है। अच्छा, बाकी अगर कोई पेशेंट को अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए मलहम कोई उपलब्ध नहीं है आपके अस्पताल में? बेटाडीन टिंचर है ना मेरे पास। चोट वाला है, दर्द वाला नहीं है। दर्द निवारक जो मांग रहे हो ना, हाँ, वो नहीं है। तो पेशेंट यानी कि ऐसे ही फिर जो है उसको तो फिर दर्द मिट ही नहीं पाएगा। मेरे भाई ऐसा है कि इंजेक्शन हम लोग लगवाते हैं, एंटीबायोटिक लगवाते हैं, टीटी लगवाते हैं, पट्टी बदलवाते हैं। उसके बाद अगर टैबलेट की बात आती है तो टैबलेट जो होता दिलवा देते हैं। नहीं लेना हो तो कल ओपीडी जब खुलेगी, अगर जैसे ओपीडी जैसे दर्द इतनी ज़्यादा है, मैं बता दूं, दर्द अगर इतनी ज़्यादा है तो ओपीडी का इंतजार कब तक करेगा पेशेंट? नहीं दवा बन तो हमारे पास इंजेक्शन लगता है कि आपको टैबलेट से काम होगा? ये बताओ, मलहम से काम हो जाएगा? जैसे बाय द वे इंजेक्शन अगर लगने की जगह हो तो इंजेक्शन लगाने की जो बात दूसरी है, लेकिन दर्द का इंजेक्शन लगता है और दर्द के इंजेक्शन से अगर कोई दर्द नहीं कम होता है तो मलहम से नहीं कम होगा। नहीं, आपके यहाँ पर मलहम है कि नहीं है? मैं जितना जानता हूँ यहाँ इमरजेंसी में नहीं है। इमरजेंसी में नहीं है, केवल आपको जी ठीक है। पट्टी का विटामिन मिलेगा, बाकी इंजेक्शन हमारे पास चाह रहे हैं। ये ट्यूब ओपीडी में भले ही मिले, लेकिन ये इमरजेंसी में नहीं। इमरजेंसी में आपको बेटाडीन टिंचर ही मिलेगा। मतलब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो भी ले जाने के लिए नहीं, आपका पट्टी होगा, पट्टी किया जाएगा। यहाँ कोई चोट लगती तो पट्टी की बात होती है ना। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जो है कुछ हमें ऐसा दे, क्योंकि हमारे पेशेंट्स है वो रास्ते में आ रहे थे, बाइक से गिर गए। हम नहीं कुछ दे पाएंगे, वही जो अभी आए हैं नहीं दे पाएंगे भाई। संडे है, इमरजेंसी केवल हमारे पास है। इमरजेंसी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर उधर बगल में है, दवा वितरण लिखा हो ना, वो कल खुलेगा। जो ये वाला ना? हाँ, कल खुलेगा। और सुना कि अभी आप जो है हर पेशेंट से मतलब बदतमीजी से थोड़ा बात करते हैं, ये चीज़ तो आपके लिए गलत है ना? अभी जो पेशेंट आया उसने बुखार का कहा कि बुखार है, तो आपने कहा कि हट यहाँ पे, ये चीज़ तो कोई बदतमीजी नहीं हुई। आप पेशेंट के सामने, पेशेंट एक डॉक्टर भगवान के रूप होता है, लेकिन आप पेशेंट के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। मैं क्या मैं आदमी नजर आ रहा हूँ? आदमी नहीं, हम तो बहुत कुछ समझते हैं। जिसको कोई हाथ नहीं ला रहा, मैं अभी गांड से मैंने कंकड़ निकाले सब जो है। बाय द वे पेशेंट से नॉर्मल तरीके से, पेशेंट जब दुख में होता है तो वो बहुत लाचार और बेबस होता है। हमको 1 घंटा पहले उसको सुई लगी है, ट्रामा डालता थी। हाँ, ना जो है, बोलो। तो वो दोबारा आपके पास अगर सहयोग के लिए आया तो उसको प्यार से बात कर दीजिए। कहा कि रुक जाओ, उसके बाद अभी लगी सुई, फिर लगेगी। ऐसे बात किए थे आपने? मैं यहाँ बगल में बैठा था। मैं परेशान हूँ जो है। अच्छा, परेशान हो तो आप किसी मतलब किसी से भी किसी प्रकार बात करें? समझ जो है। अच्छा, बस इतना समझ लो, बस एक लाइन में। चलिए।
अब आगे मत बात बढ़ाओ, नहीं तो अरे कुछ नहीं होगा सर जी, आगे मत बढ़ाओ। चलो कुछ नहीं होगा। हो गया, साम दाम दंड भेद सब जानते हैं। ए भाई हो गया। देख ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।